अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। अच्छा बिलाल भाई, जो अभी तक एप्लीकेशन बनी है ना, वो उसका तकरीबन आधा सा काम हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा उसका व्यू दिखा देता हूँ, अगर कोई उसमें तब्दीली है तो बता दीजिएगा। ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपने अपने सर्वर की जो आईपी होगी वो आप डालेंगे, यहाँ पे यूज़र आईडी डालेंगे और उसका पासवर्ड डालेंगे। जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो इसकी एक एक्सपायरी डेट है कि ये यूज़र कब तक लॉगिन हो जाएगा। अगर तो उस एक्सपायरी डेट से पहले पहले ये लॉगिन करता है तो ये लॉगिन होता रहेगा। अगर वो गुजर जाएगी तो वो इससे बाद लॉगिन नहीं हो सकता, फिर इसको दोबारा सर्वर से लिंक करना पड़ेगा। ये आपने लॉगिन किया और यहाँ पे आपने कस्टमर का कोड या उसका नाम लिख सकते हैं। तो सर्वर से इसको सिंक करने के लिए ये सेटिंग में आप जाएंगे, यहाँ पे ये बटन बना हुआ है, ये आईपी एड्रेस आ गया, ये सिंक का बटन आप दबाएंगे। तो जितने भी आपके कस्टमर्स के बैलेंस होंगे, जो करंट बैलेंस है, कस्टमर का कोड, नेम और उसका मोबाइल नंबर और उसका करंट बैलेंस, ये आपके हैं 906 कस्टमर यहाँ पे आ गए हैं। और अब मैं मिसाल के तौर 000956 या जो भी आपका कोड होगा सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये इसका कोड आ गया, ये और इसका ई बैलेंस आ गया, करंट आ गया। अगर मैं यहाँ से 55 करता हूँ तो ये आपका इसी तरह ये इसका बैलेंस आ गया। तो इस तरह ये आप देख रहे हैं कि ये आपके बैलेंस आते रहेंगे। तो ये अभी फिलहाल इसकी सेटिंग हुई है। अभी इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जिस तरह ये क्लिक कर रहा हूँ, तो इसकी बैलेंस की डिटेल आ जाएगी कि इस महीने जो 3 महीने का पीरियड है, इसके अंदर कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई और उसकी डिटेल क्या है। और अगर आप कोड से नहीं करना चाहते तो यहाँ पे अगर आपने कस्टमर का नाम लिख के करेंगे सर्च तब भी आ जाएगा। पूरा नाम लिख दें या उसमें से आप लिख दें जो भी आपने नाम लिखना है, इस तरह लिख के सर्च करेंगे तो ये आपको बाय नेम भी जो जो आपके आ रहे हैं ये उनकी लिस्ट आ जाएगी इस तरह। ठीक है जी, ये दोनों तरफ से हो जाएगा।